अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी जनाब, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। वैसे तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ रोज़, लेकिन आज बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। सुबह थकावट भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। फिर मैं नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही किचन में चली गई थी और जल्दी से नाश्ता बनाया। और जब हम लोग जल्दी उठ जाते हैं तो बहुत सारे काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं। कोई मेहनत नहीं, कोई मुशक्क़त नहीं होती ना, और कुछ भी नहीं करना पड़ता, और बहुत टाइम से पहले ही हम लोग काम करके फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से चाय बना ली थी और चाय चूल्हे पे रख दी थी, और साथ ही मैंने आटा गूंदा, रोटियां बनाई। रोटियों के लिए आटा गूंद के रख दिया था ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए, और उतनी देर में चाय बन गई थी। मैंने सालन जो था ना वो तैयार करके रख लिया था, कल वाला ही पड़ा हुआ था, उसी को ही मैंने गरम कर लिया था। तो मैंने तैयार किया, उसको गरम किया, सब कुछ रेडी किया। उसके बाद फिर रेस्ट दिया था आटे को थोड़ी देर के लिए ताकि वो ठीक हो जाए, नरम हो जाए थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी। चूँकि आज बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी मैं, तो मैंने आटा पहले ही गूंद लिया था ताकि ये थोड़ा सा अच्छी तरह से पड़ा रहेगा थोड़ी देर, तो ये ठीक रोटियां अच्छी बनेंगी। तो इसके बाद फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू की। और चूँकि अबू रोटी खुश्क खाते हैं क्योंकि उनके बीपी का इशू होता है, तो वो रोटी खुश्क ही खाते हैं। तो उनके लिए मुझे खुश्क बनानी थी रोटियां। उनके लिए मैंने खुश्क बनाई, उनको नाश्ता दिया जल्दी से। उन्होंने जाना था जॉब पे, तो इसीलिए फिर वो निकल गए नाश्ता करके। उनको नाश्ता करवाया जल्दी से। उसके बाद फिर मैंने जो है अपने लिए पराठे बनाए, और फिर मैंने जल्दी से नाश्ता कर लिया था। तो इस वजह से आज काफ़ी जल्दी मैं नाश्ता करके फ्री हो गई थी, क्योंकि जल्दी उठ गई थी। जब दिन का आगाज़ जल्दी होता है तो सारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। तो नाश्ता करके मैं बहुत ज़्यादा जल्दी फ्री हो गई थी आज। तो उसके बाद फिर मैंने घर के काम स्टार्ट किए, वो भी जल्दी करके फ्री हो गई थी। खाना बनाना ये सब कुछ तो बहुत आसान हो जाता है जब हम लोग जल्दी उठते हैं, अपनी रूटीन बनाते हैं, तो इस तरह से काम बहुत इजीली हो जाते हैं। और अगर जिस दिन थोड़ी सी देर हो जाए तो बस फिर सारा दिन काम में लगे रहो, और काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो इसी तरह से ही होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में। और वैसे हमारा नाश्ता जो है वो बिल्कुल सादा होता है, जैसे कि अंडा, पराठा और चाय, दही वगैरह। खैर, हर घर का खाना, हर घर का नाश्ता एक जैसा नहीं होता। किसी के घर में ब्रेड, किसी के घर में चाय, किसी के घर में बिस्किट, किसी के घर में पराठे और लस्सी वगैरह, इस तरह से नाश्ता किया जाता है। लेकिन हमारे घर में इस तरह से नाश्ता होता है। आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट में कि आप लोगों के घर पे कैसा नाश्ता बनता है, कैसा आप लोग पसंद करते हैं, कौन क्या खाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोग भी बता सकते हैं। और हाँ, डाइटिंग का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मैं डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करती और ना ही मुझसे होती है। तो मैं पहले से ही इतनी स्मार्ट हूँ, तो और ज़्यादा स्मार्ट तो थोड़ी ना होना है, इसलिए मैं कोई नहीं डाइटिंग करती। और मुझे पराठा ही पसंद है शुरू से, तो मैं पराठा तो लाजमी खाती हूँ। चलें जी, अंडा तैयार हो चुका है, तो अब चलें करते हैं नाश्ता। मेरा नाश्ता भी तैयार हो चुका है, तो अब नाश्ता करते हैं। ये थी मेरी आज नाश्ते की रूटीन। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।